हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आईएमईडी के चैप्टर 9 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है आईएसओ और एसक्यूसी क्या होता है। इन दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ये एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। चलिए बात करें जैसा कि आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से मतलब टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड। बात किया जाए जैसा कि आप लोग को यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आईएसओ को फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लोग लिख देंगे। चलिए देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से ये क्या होता है, इसका किसका यूजेस किया जाता है देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से। जैसा कि आईएसओ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका मुख्य कार्य ऐसे मानक तैयार करना जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समान रूप से अपनाया जा सके। इस संबंध में कुछ संबंध निम्नलिखित निम्न प्रकार है। मतलब आईएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आईएसओ का जैसा कि आप लोग को मतलब क्या है, यहाँ पे इसका कहने का मतलब अगर हम किसी फैक्ट्री में या फिर किसी फॉर्म में किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो उसको उस लेवल तक लेके जाने के लिए मतलब पूरे राज्य में पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर उस प्रोडक्ट को बेचना है तो उसको किसी से साझा करना पड़ेगा, आईएसओ से। मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, उसके माप पर अगर वो प्रोडक्ट की माप बनेगी, उस प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, मतलब उसका जिस प्रकार से उसका आईएसओ का माप है उनके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा, तो उसे पूरे अंतरराष्ट्रीय में क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं, मतलब ले आ जा सकते हैं उस प्रोडक्ट को। तो कहने का मतलब है आईएसओ हमारा एक स्टैंडर्ड है जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेके आज मतलब दूसरे राज्य में या फिर किसी राज्य में बेचा जा सकता है, ठीक है। यही इसका कार्य होता है। नेक्स्ट बात किया जाए इसके, तो कुछ संबंध निम्नलिखित प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, पहला उत्पादन का सुनिश्चित गुणात्मक स्तर प्राप्त करना। मीन्स कहने का मतलब उसमें जो भी पॉजिटिव बातें हैं, ठीक है, उनको स्तर प्रदान करना। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो सही रूप से वो प्रोडक्ट बना है या फिर सही रूप से प्रोडक्ट नहीं बना है, इसके स्तरों को क्या किया जाएगा। हमारा प्रोडक्ट सही रूप से बनेगा तो ज़्यादा उसकी मांग होगी, तो वही बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए, सभी स्तरों पर कामजात एवं प्रपत्र तैयार करना, उसका जो लीक वगैरह है, ठीक हो, इसको तैयार करना। नेक्स्ट बात किया जाए, निश्चित तथा परीक्षण विधियों को तैयार करना। क्या होता है, जितना प्रोडक्ट हमारा टाइम लगता है, ठीक है, कितना किस प्रकार से उसे परीक्षण किया गया, प्रोडक्ट हमारा सही था या फिर गलत था, तब उसे सुधार किया गया या फिर किस प्रकार से तैयार किया गया है, तो इसका एक लेख का तैयार करना, मतलब एक चार्ट तैयार करने के लिए भी आईएसओ का कार्य हो जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, कंपनी में प्रत्येक स्तर पर गुण नियंत्रण के लिए सोच बनाना। नेक्स्ट उत्पाद के गुणों में शून्य त्रुटि का स्तर प्राप्त करना। मतलब प्रोडक्ट में अगर किसी प्रकार की समस्या या फिर कंपनी में किसी प्रकार की समस्या है तो उसकी शून्य त्रुटि को स्तर प्रदान करना, मतलब क्या करना, दूर भगाना, सही रूप से उस प्रोडक्ट को कर देना या फिर उस फैक्ट्री को कर देना। किसके कार्य होते हैं, ये आईएसओ के कार्य होते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर यानी किसी और राज्य पर, किसी और जिले पर उस प्रोडक्ट को बेचा जा सके और उसके हमारे क्या होते हैं, तरह तरह की मांगे उत्पन्न हो, जिससे हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में बिक सके, ठीक है। ये किसका कार्य होता है, तो आईएसओ के द्वारा हम करते हैं। अब बात किया जाए इसके आगे, तो डिफिनीशन आगे देखेंगे, तो इस संगठन के मानक आजकल विश्व के प्रत्येक देश में अपनाए जा रहे हैं। मतलब आईएसओ कुल मतलब हर जगह पूरे विश्व में अपनाया जाने वाला है, ठीक है। मेजर मतलब माप। आगे बात करा, इस संगठन का एक महत्वपूर्ण मानक आईएसओ 9000 है जिसकी पूर्ण श्रृंखला निम्नलिखित है। मतलब कहने का मतलब है आईएसओ सबसे पहले 9000 हुआ, 9000 होने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार के आ गए, मतलब 9001, 9002, 9003, 9004, 9005 तक इसमें कुछ ना कुछ श्रृंखलाएं जुड़ गई। अब देखेंगे 9001 क्या होता है, तो इसको देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो यहाँ पे कहने का मतलब जब हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने की वजह से क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसेस अपनाए जाते हैं, जैसे कि उस प्रोडक्ट को बना, उसको प्रोडक्ट को बनने में कितना टाइम लगा, उसका आकार किस प्रकार से, उसका डिजाइन किस प्रकार से, उसका
मूल किस प्रकार से, उसका श्रृंखला किस प्रकार से है, तो इनको क्या कर दिया गया, अलग अलग भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे हम किसी फैक्ट्री का निर्माण करते हैं तो कहने का मतलब है लेबर को कौन देखता है, सबसे पहले लाइन लीडर देखता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, प्रोडक्ट को नापता है। इसका कहने का मतलब है लो क्वालिटी से लेकर हाई क्वालिटी तक इस प्रकार से विस्तार कर दिया गया। तो उसमें भी ऐसा प्रोसेस बनाया गया, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट आएगा, या फिर उसकी श्रृंखला किस प्रकार से रहेगी अलग देखेगा, उसकी डिजाइन किस प्रकार से रहेगी वो अलग आईएसओ देखेगा, और वहीं पे उसका उत्पादन कर रहा है वो अलग आईएसओ देखेगा, और परीक्षण किस प्रकार से हो रहा है वो अलग आईएसओ देखेगा। फिर उसके बाद गुणवत्ता से मतलब प्रोडक्ट हमारा तक तैयार हो जाएगा तो उसको सप्लाई कौन करेगा, उसको टेस्टिंग कौन करेगा, उसके लिए अलग आईएसओ प्रयोग किया गया। मतलब विभिन्न प्रकार की आईएसओ का निर्माण कर लिया गया। तो देखेंगे पहला आईएसओ, पहले आईएसओ 9000 क्या है, मतलब मूल परिभाषा, मानक श्रृंखला, मार्गदर्शन एवं जानकारी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाने से पहले उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है, उसकी किस प्रकार से श्रृंखला, किस प्रकार से उसकी मांग है उपभोक्ता की, ठीक है, इनके बारे में। तो ये सब कौन देखता है, तो 9000 आईएसओ 9000 देखता है। फिर उसके बाद 9001 क्या करता है, डिजाइन के तत्व, विकास, उत्पादन, संस्थापन तथा सेवा के तत्व। मतलब उस प्रोडक्ट को जब सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं, मतलब एक लेआउट तैयार करते हैं जिनके माध्यम से हमें उस प्रोडक्ट को बनाना होता है। तो इसका कौन दायित्व देखता है, तो आईएसओ 1 देखता है, मतलब आईएसओ 9001 देखता है। नेक्स्ट बात किया जाए भाई, आईएसओ 9002, ये क्या होता है, डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे, उत्पादन एवं संस्थापन के तत्व। मीन्स कहने का मतलब है जब हम उसका लेआउट बना लेते हैं, लेआउट बनाने के बाद क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट की ढांचा, मतलब क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, मतलब उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो ये सब कौन देखता है, तो 9000 किसके अंतर्गत आता है, 2 के अंतर्गत आ जाता है। वहीं पे बात किया जाए 3 के अंतर्गत, संपूर्ण परीक्षण, जब प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे चेक करने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं, तो 9003 का। और वहीं पे 4 का प्रयोग, तो प्रोडक्ट हमारा बन गया, परीक्षण भी हो गया, तो उसे सप्लाई करने के लिए, पूर्ण रूप से टेस्टिंग करने के लिए कितना, किसका, तो 9004 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे अपना आईएसओ के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सांख्यिकी गुण नियंत्रण, यानी एसक्यूसी क्या होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। आप देखेंगे इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, उत्पादन के क्षेत्र में सांख्यिकी गुण नियंत्रण का उपयोग पिछली सदी के मुख्य सर वाटर एसीट वर्ड द्वारा किया गया था। सांख्यिकी सिद्धांत इस तकनीक का उत्पादन की सभी क्रियाओं पर मितव्ययी के दृष्टिकोण से लागू की गई है, जिसके कुछ सामान्य कारण सूचीबद्ध रूप से निम्नलिखित बातें बताए गए हैं। मीन्स कहने का मतलब है एसक्यूसी का मतलब क्या होता है। अब इसमें देखेंगे स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल, मीन्स कहने का मतलब है सांख्यिकी गुण नियंत्रण। जब हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसमें क्या किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। अब निरीक्षण करने के बाद उसमें दो या जॉब तैयार होते हैं, कौन से, एक फेल का, एक पास का। तो कहने का मतलब है उस प्रोडक्ट को काउंटिंग के बेस पर एक सूचीबद्ध तैयार कर लिया जाए, कितना प्रोडक्ट हमारा पास गया, कितना प्रोडक्ट हमारा खराब गया। तो जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अगर किसी को समझाना रह गया या फिर उस प्रोडक्ट में सुधार लाना होता है तो उस प्रोडक्ट को आसानी से क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट में सुधार लाया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब है कि हम एक चार्ट ले लेते हैं और चार्ट के माध्यम से जितना हमारा प्रोडक्ट पास का बना और जितना प्रोडक्ट हमारा फेल का बना, उनके द्वारा हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 ऐसे टाइप करके, डॉट डॉट करके। तो यहाँ पे कहने का मतलब पहला जॉब हमारा बना तो उसको क्या कर लेंगे, हम टिक कर लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग एक फेल का ऑप्शन होता है और एक पास का ऑप्शन होता है। अब देखेंगे अगर इसमें पास गया है तो पास वाले में नंबर काउंटिंग करेंगे, और वहीं पे प्रोडक्ट हमारा फेल गया है तो फेल वाले नंबर में काउंटिंग करेंगे। इसका कहने का मतलब है जब भी हमारे, बाय द वे क्या होता है, उस प्रोडक्ट में कोई भी प्रोडक्ट ले लिया गया और कोई मैनेजमेंट, कोई एचआर दे दिया, और एचआर देखा गया कि जैसा कि आप लोग को 4 वाला जॉब, नंबर 4 वाला जॉब उठा लिया गया,
4 वाले में क्या कर लिया गया, किसी न किसी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो गई। तो क्या करेंगे, पहले उसका लेआउट देखेंगे, इस प्रकार से देखेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी। बट अगर आपको सीरियल नंबर याद रहेगा 4 नंबर का है तो आप डायरेक्टली लेके जाके उसे क्या करेंगे, हटा देंगे और हटाने के बाद फेल वाले में लिख सकते हैं। इसका ऐसे कहने का मतलब है इस प्रकार से साझा सुलझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को SQC का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए तो इनके जो सूचीबद्ध होती हैं वो निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। देखेंगे पहला वाला टॉपिक हमारा क्या कहता है, जल्दबाजी में तैयार किए गए कंपोनेंट्स के डिजाइन और असेंबली के डिजाइन और अपर्याप्त टेस्ट। मतलब हमारा किसके द्वारा क्या होता है कि इनके द्वारा हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस प्रोडक्ट का कंपोनेंट किस प्रकार से उसकी डिजाइन है, किस प्रकार से उसकी असेंबली की गई है, किस प्रकार से टेस्टिंग किया गया है, अगर विभिन्न प्रकार की कमी होती है तो उन्हें अलग कर लिया जाता है, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, स्टैटिक क्वालिटी कंट्रोल के माध्यम से उसे अलग किया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, अपर्याप्त निरीक्षण द्वारा प्राप्त किए गए मटेरियल्स विशिष्ट का लचीलापन। क्या होता है कि हम क्या करते, प्रोडक्ट बनाने के पहले उस मटेरियल को जो मटेरियल सामान लगता है उसको भी चेक करते हैं। अगर उन प्रोडक्ट को उस मटेरियल्स को अगर हम सही रूप से चेक नहीं किए रहते हैं तब भी विभिन्न प्रकार के क्या किया जाता, मतलब त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, उत्पादन में लगे हुए कामगारों एवं सांख्यिकी गुण का निरंतर समुचित जानकारी ना होने पर। कहने का मतलब है जो भी उसमें श्रमिक कार्य कर रहे हैं तो बाय द वे क्या होता है, स्टेशन पर सही रूप से उसे जानकारी ना हो। ठीक है, अब सही जानकारी ना होगी तब भी जो श्रमिक लगे हैं अगर सही प्रोडक्ट में बनाने के लिए अगर सही उसकी सही प्रकार की जानकारी नहीं है तो प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, खराब कर देगा। नहीं जानकारी है तो नहीं बना पाएगा ना। तो उसका कहने का मतलब है इनके द्वारा अगर किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं तो SQ के माध्यम से उस प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, मशीनों की अपर्याप्त सेटिंग और टेस्टिंग के माध्यम से अगर मशीन में किसी प्रकार की टेस्टिंग वगैरह नहीं है या फिर सेटिंग गड़बड़ा गई है तो उनके माध्यम से भी उस प्रोडक्ट को अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर धुआं और कम लाइट और संचार व्यवस्था की कमी के कारण भी हो सकता है उस प्रोडक्ट में विभिन्न प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनके क्या होते हैं कि उनके सूचीबद्ध होते हैं तो SQC के सूचीबद्ध किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सांख्यिकी गुण नियंत्रण के उद्देश्य, मतलब किस प्रकार से इसे बनाया गया, किस पर्पज से बनाया गया, किस ऑब्जेक्टिव से बनाया गया। तो देखेंगे निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव से बनाया गया, निम्नलिखित उद्देश्य से बनाया गया। देखेंगे पहला टॉपिक हमारा क्या कहता है, उत्पादन के गुण स्तर एवं लागत पद पर नियंत्रण रखना। मीन्स कहने का मतलब है कि हम क्या कर लिया जाता है, प्रोडक्ट हमारा बनने के बाद क्या किया जाता है, उसका गुणस्तर मतलब सही रूप से चेक कर लिया जाता है और चेक करने के बाद उस प्रोडक्ट को भेजा जाता है। तो जो भी हमारा श्रमिक होता है, जो भी हमारा क्या होता है उपभोक्ता होता है, अगर उपभोक्ता को उस प्रोडक्ट को पसंद आया तो दूसरी बार लेगा। तो कहने का मतलब उसका गुणस्तर बढ़ेगा, ठीक है, और उसकी लागत भी बढ़ेगी। और उस पर अगर सही रूप से नियंत्रण रखेंगे तो उसकी जो लागत और उसका जो गुणस्तर होगा वो ज़्यादा हाई लेवल तक होगा। तो इनके क्या कहता है, मतलब इनके उद्देश्य के लिए हम किसका प्रयोग करें, SQC का प्रयोग किया गया, मतलब यूज किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए, गुण नियंत्रण के संबंध में शोध कार्य करना, मतलब सही रूप से कार्य करने के लिए भी SQ का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट बात किया जाए, मजदूरी भुगतान की प्रेरणात्मक योजनाओं को भी लागू करने के लिए। क्या होता है, कोई श्रमिक क्या होता है कि सही रूप से कार्य नहीं करता स्टेशन पे, ठीक है, कहने का मतलब है नहीं कार्य करता तो क्या किया जाता है, उसे बैठा रहता है, इधर उधर काम करता रहता है। तो ऐसा मतलब इन सभी चीज़ों में सुधारपन लाने के लिए भी हम SQ का प्रयोग किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए उसका, दोषपूर्ण इकाइयों के उत्पादन को रोकने के लिए। प्रोडक्ट हमारे किसी प्रकार की समस्या है तो क्या होता है कि आगे प्रोसेस नहीं किया जाता है, उसमें उसी पर रोक दिया जाता है। प्रोडक्ट में हमारी कमी है तो जब पूर्ण जॉब बन जाएगा तब भी उसमें कमी न किसी प्रकार की कमी उत्पन्न होगी। तो कहने का मतलब जहाँ पे हमें जानकारी हो जाती है उस प्रोडक्ट में किसी प्रकार की समस्या है तो उन्हें रोक कर लिया जाता है। फिर उसके बाद चेक करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करें, SQC का प्रयोग किया जाता है। मतलब इनके माध्यम से उस प्रोडक्ट में किस प्रकार की कमी होती है उन्हें चेक करने के लिए SQC का प्रयोग किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट, आर्थिक दृष्टि से उचित मानकों और निर्धारित करने के लिए, मतलब क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को ISO के बारे में पढ़ा, तो ISO क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को एक स्टैंडर्ड हो जाता है जिनको हम क्या करते हैं अलग अलग देशों में बेच सकें उस प्रोडक्ट को, उसका अलग अलग देश के एक माप होता है जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर हम SQC का अगर SQ के द्वारा अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जिन माध्यमों में क्या कहता है जिस स्तरों पर उसे उस प्रोडक्ट को बेचना है तो उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया जाता है। स्टैंडर्ड को फिक्स करने के लिए, निर्धारित करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, SQC का प्रयोग किया जाता है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।